मेष अध्याय 4, 5, 6 आव्यूह और सारणिक। मेन एग्जाम में एक नंबर का, एक 2 नंबर का, एक 4 नंबर, एक 5 नंबर का आया था लास्ट ईयर। 4A चल रही है और ये वीडियो है 5वां। चलो मैं थोड़ा सा पिछला बता दूं। अपन पढ़ रहे हैं आव्यूह। आव्यूह होता है इस प्रकार का, ऐसे आकार में अगर कुछ संख्या लिखी हो इस प्रकार के कोष्ठक में, वो कहलाता है आव्यूह। 1 2 3 2 3 4, ठीक, इस प्रकार का आव्यूह कहलाता है। कल अपन ने मतलब पहले इनका जोड़ और घटाव सीखा था, ठीक है। चलो उसको सीख लेते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ाते अपन। जैसे ये है, इसका आपने को जोड़, 2 आव्यूह, ये 2 आव्यूह है, इसका जोड़ निकालना है। कैसे? A + B निकालना है। आपको बोला कि A + B निकालो, जोड़ निकालो। कैसे निकालोगे? 0 2 3 1 3 7, ये A का मान है, प्लस प्लस B का मान वो रहा, 1 3 7 2 4 1। जोड़ने का तरीका, बड़ी विधि ये है। संगत अवयव जोड़ते हैं। संगत अवयव ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर नीचे भी ऐसा ही। तो 0 + 1 2 + 3 3 + 7 1 धन 2 3 धन 4 7 धन 1। 1 जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 3 2 3 5 7 10 8, ये A + B आ गया। घटाना हो तो यहाँ घटाव का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ, ठीक, ये थोड़ा सा मैंने बताया था। अब आज सवाल शुरू करते हैं। तो अपन ने 4A के 1 से लगाकर 9 तक कर लिए थे और 14 कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, नहीं सॉरी, ये 4B चल रही है। 4B के 1 से 9 तक कर लिए थे और 14 कर लिया था। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 10वां सवाल देखो। 10वां सवाल क्यों लिखा है? हल करो cos थीटा आव्यूह प्लस sin थीटा आव्यूह। इसको हल करना है। हल करना तो देखो बता दूँ कैसा। पहले cos थीटा का अपन चारों में गुणा करेंगे, इसका मतलब ये कि अंदर ही गुणा करना है, प्लस अपनी जगह पर sin थीटा का चारों में गुणा करेंगे और फिर जोड़ेंगे, ठीक है। फिर जोड़ेंगे, देखो कैसे। हल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो गुणा करेंगे। cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा में cos थीटा करोगे तो cos थीटा sin थीटा, गुणा ऐसे ही होता है। cos थीटा में sin थीटा करोगे तो cos थीटा sin थीटा आएगा, ठीक है। आगे पीछे चल जाएगा, sin थीटा cos थीटा कर सकते हो इसको, ठीक है। इसका इसमें करा तो माइनस आगे लगा दो, धन में ऋण का करेंगे ऋण cos थीटा sin थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसका इसमें करा तो cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। अब इधर सेम साइन में साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका इसमें करा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, ये आगे पीछे लिख सकते हो। इसका इसमें गुणा करा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसमें गुणा करा, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब बीच में जोड़, तो जोड़ने के लिए संगत अवयव जोड़ते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो देखो कैसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ ये cos थीटा साइन थीटा प्लस धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, धन ऋण ऋण, साइन थीटा cos थीटा। नीचे आ जाओ, इसका इसके साथ माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, इसका इसके साथ। अब ये और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, जमा है इसका इसके साथ, ये दोनों और ये। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर थीटा होता है 1, ये 1 हो गया। साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये आगे पीछे चलेंगे बेटा। ये धन का, ये ऋण का ख़त्म, यही cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा चल जाएगा, ख़त्म। ये यहाँ पर आएगा 0, ख़त्म होने के कारण यहाँ पर भी आएगा 0, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक। लास्ट में
ये जरूर लिखना है सूत्र जो लगाया अपन ने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। ये उत्तर आ गया इसका। चलो अब देखो ये नया, थोड़ा सा नया 11वां सवाल। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ऐसा आव्यूह ज्ञात करना है जिसके लिए इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है। तो देखो कैसे करेंगे हल। आपको दिया है a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0। चूँकि आपको एक से निकालना है इसलिए अपन एक्स वाली चीज़ को एक तरफ ले जाएंगे, या तो उधर ले जाओ या फिर इसको यहीं रख के उधर ले जाओ, चल जाएगा वो भी। तो जो ज़्यादा सरल पड़ रहा वो कर रहा हूँ मैं। a प्लस बी बराबर उधर ले गया x, प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये बराबर x लिखो या x बराबर a प्लस बी लिखो, बात एक ही, ठीक है। अगर किसी बच्चों को लगे कि नहीं सर हम तो इसको उधर ले जाएंगे, इसको यहीं रखें, ये निकालना तो बोले यहीं रखो इसको, तो भी सही है, माइनस का गुणा कर दो, ठीक। जो आपको उस समय लगे वो कर लेना। चलो अब x बराबर a प्लस बी, a और b का मान दे रखा है a 1 4 3 2 2 5 प्लस b की जगह मान रखो -1 2 0 5 3 1 x बराबर, चलो करते हैं संगत अवयव। 1 प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो -1, 4 प्लस 2 4 धन 2, 3 धन 0, 2 धन 5, 2 धन 3, 5 धन 1। करो, एक में एक गया 0, 6 3 7 5 6, ये उत्तर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। चलो बेटा 12वां सवाल 13वां सवाल। 12वां सवाल अपन थोड़ा सा इसके 13वें सवाल की बात करेंगे, क्योंकि 12वां सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 13वां इसकी तुलना में छोटा है। पहले समझो सवाल, दोनों पैटर्न एक ही। यदि y का मान दे रखा है आपको मैट्रिक्स के रूप में, अवयव के रूप में, तथा 2x प्लस वाई एक समीकरण दे रखी है, ये मैट्रिक्स और ये इस प्रकार की चीज़ दे रखी है, तो आपको बोला है x का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, पहले सवाल देख के समझा, तो बता कैसे करेंगे। आपको x का मान निकालना है, ठीक। x का मान निकालने के लिए अपन y का मान यहाँ रखेंगे, इनको वापस आपस में हल करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे। तो ये सब करने के लिए अपन इसको पहले सरल कर लेते हैं। देखो कैसे हल। आपको दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 -3 2। आपको x का मान निकालना है, तो 2x यहीं रखा, जो निकालना उसको यहीं रखते, बाकी सबको उधर भगाया। तो उधर किसको भगाया, 1 0 -3 2, माइनस धन का उधर जाके माइनस का हो गया। आपको x का मान निकालना है, तो गुणे वाला जाएगा बटे में, x का मान निकालना है, लेकिन बटे में जाएगा तो ये दोनों के बटे में जाएगा। तो इसको दोनों के बटे में लिखने का तरीका ये है, 1/2, ऐसा बड़ा कोष्ठक लगा दो, ध्यान से, बड़ा कोष्ठक। और क्या है 1 0 -3 2 -y, ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ, गुणाला बटे में 1/2 लिख दिया, मतलब सबके बटे में आ गया ये, ठीक है। चलो अब हल करते हैं इसको आगे। 1/2 चलने देना, ठीक। ये अपनी जगह पर, माइनस अपनी जगह पर, y का मान रख दो, है अपने पास, वो रहा y। 3 2 1 4, x बराबर 1/2। चलो अब अपने को कोष्ठक की ज़रूरत, बड़े कोष्ठक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपन इन दोनों को हल करके एक ही
मैट्रिक्स बना लेंगे। तो 1 बटा 2 ये रहा, इन दोनों को हल करो, तब थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेना। 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 में से 3 गया तो माइनस 2, 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2, 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 1 जुड़ेगा, समान चिन्ह वाली संख्या। 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस का 2, अरे 2 माइनस 4 घटाओगे तो ठीक। चलो अब ये हो गया। आपको अब 1 बटे 2 का अंदर गुणा करना है। अगर डायरेक्ट करना हो तो ये उत्तर आ गया। कैसे? 1 बटा 2 का यहाँ गुणा कराएंगे तो -1 -1 -2 -1, ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप। आया कैसे? ये डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आया कैसे देखो। 1 बटे 2 का गुणा मतलब 1 का ऊपर होगा और नीचे कुछ भी नहीं, 1 मान के अपन नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 बटे 2, ये 2 नीचे वाला है, 1 में करेंगे -2 बटे 2, 1 का ऊपर गणा करेंगे यहाँ इसके ऊपर, -4 बटे 2 -2 बटे 2, 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 एकम 2 माइनस का 1, 2 दूनी 4 माइनस का 2, 2 एकम 2 माइनस, ठीक। आप कुछ स्टेप कम कर सकते हो, जैसे ये वाली स्टेप कम कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर भी एक स्टेप कम कर सकते हो, ये इधर ले गए और y का मान डायरेक्ट यहाँ रख देते, ये स्टेप भी कम हो सकती है, ठीक है। चलो अभी तो आप पूरी डिटेल में करेंगे ये सवाल। यदि a बराबर b बराबर दे रखा है तो ऐसा अभी ज्ञात करो x का मान, जिसके लिए ये समीकरण दे रखी है। मतलब इसमें भी 1 से निकालना है तो a b की ज़रूरत पड़ेगी, मान रखना पड़ेगा। पहले इसको सरल कर लेते, कैसे? ऐसा ही हल। चलो आपको जो समीकरण दे रखी है वो है 3a प्लस 2a प्लस 3x बराबर 5b। आपको x का मान निकालना है, इसलिए x को यहीं रखना, बाकी उधर भगाना है। तो 3x बराबर 5b उधर ले गए -2a। x से निकालना है, x अपनी जगह पर रखा, गुणे वाला बटे में, सबके बटे में। तो इसको लिखने का तरीका सबसे बढ़िया यही है अभी तो, 5b - 2a, ठीक। चाहो तो बड़ा कोष्ठक लगा दो इसमें, गुणे वाला बटे में 5b - 2a। अब अपन मान रखेंगे, x का मान निकालना, x को अलग रख दिया। चलो यहाँ वो वाला कोष्ठक चलने दो, क्योंकि मैट्रिक्स का चिन्ह भी ऐसा ही है, ठीक है। 5 अपनी जगह पर b का मान रखना है, -2 अपनी जगह पर a का मान रखना है। ये कोष्ठक ये वाला है, 5 b की जगह मान रखेंगे और a की जगह मान रखेंगे। चलो b का मान ढूंढो, 2 - 2 4, 2 - 5 1। a का मान 8 0 4 - 2 3 6। x बराबर 1 बटा 3 बड़ा कोष्ठक, 5 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे, फिर हल करेंगे। 5 का अंदर गुणा करते सभी में होगा, 10 - 10 20 10 -25 5, माइनस अपनी जगह पर 2 का अंदर गुणा, बड़ी गलती। इस -2 का गुणा नहीं कर रहे हैं अपन, माइनस का बाद में यूज़ करेंगे अपन, केवल 2 का करेंगे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो जाती। माइनस यहीं रखेंगे, केवल 2 का करेंगे। 16 0 8 -4 6 12। चलो x बराबर 1 बटा 3 तो है ही सही अपनी जगह पर। अब इन दोनों को हल करेंगे तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए बड़ा कोष्ठक हटा ही दो, ये बड़ा कोष्ठक। चलो डायरेक्ट करते हैं, 10 - 16 - 6 कर लोगे तब, -10 - 0 तो केवल -10, 20 - 8, 20 में से 8 गए तो 12, 10 - 4 तो ये 14 आ जाएगा। कैसे? 10 -
प्लस तो 14 माइनस 25 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 31। अरे जुड़ेगा ही। 5 माइनस 12 तो 5 में से 12 गए तो माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7। चलो अब 1/3 का गुणा भी करना है अंदर, तो चलो डायरेक्ट अगर लिखें, और डायरेक्ट ही लिखना है आपको, डायरेक्ट अगर लिखें तो देखना -6/3 ऊपर गुणा होगा, माइनस का 2 इसका इधर तो -10/3, केवल -10/3 कटेगा है ही नहीं। ठीक, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो x बराबर (1/3) -6 मतलब -6 का ऊपर गुणा होगा तो -2 -10/3 बोले -10/3 कटेगा ही नहीं। चलो अब इसमें 12 ऊपर हो 12/3 4 कटेगा ही नहीं, 14/3 नहीं कटेगा, -31/3 नहीं कटेगा, -7/3। ये उत्तर आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो 4C बी ख़त्म, नया पैटर्न। ठीक है, मैं आपको अब नया पन्ना पहुँचाऊँगा, जो पुराना वाला पन्ना तो ख़त्म हो गया ही, अब नया पन्ना आज पहुँचा दूँगा आपको मैं। ठीक, 4C नया पैटर्न समझो। पहला सवाल का x और y का मान ज्ञात करो यदि इस प्रकार की चीज़ दे रखी है। अपन ये पैटर्न अब इसमें करेंगे 2-3 सवाल। पहले समझो इस सवाल को क्या दे रखा है और कैसे निकालना है x और y का मान। ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें 2 का गुणा है, इसके अंदर x है पड़ा हुआ है, उसका निकालना है। ठीक है, अलग पैटर्न हो, पहले इसके पहले के सवाल और ये सवाल थोड़ा अलग है। प्लस ये मैट्रिक्स से बराबर में कुछ दे रखा है। चलो आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए पहले जो कंडीशन दे रखी है अपन पहले वो देख लेते। जैसे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अब वो नहीं कर, अभी फ़िलहाल वो नहीं कर सकते, इधर उधर ले जाओ। चलो पहले देखते हैं, पहले 2 का सभी में गुणा कर लो। हल में यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक, ये त्रिमासिक 18 में आए और हावेली में भी आया। 2 का गुणा सब में 2, 6, 0, 2x। ठीक है, 2x आएगा, ये अपनी जगह पर 5, 6, 1, 8। बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे? अब यहाँ बराबर नहीं लगाना क्योंकि बराबर बीच में ना एक संगत अवयव 2 + y जोड़ेंगे, ऐसे हो जोड़ना 6 + 0। ठीक, 6 + 0 मतलब 6, डायरेक्ट लिख दो यार बेटा। अब तो 0 + 1 1, 2x + 2 2x + 2। ठीक, संगत अवयव जोड़ दिया अपन ने। ये नहीं जुड़ेंगे हो, ये ऐसे ही लिखाएंगे, ये भी नहीं जुड़ेगा, ऐसे ही लिखाएगा। जो जुड़ रहा वो जोड़ दिया, बराबर 5, 6, 1, 8। ठीक, अब देखो क्या होता है, बीच में बराबर है और 2 मैट्रिक्स दे रखे, बोले दोनों बराबर है। 2 मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हो। ये इस पैटर्न के सवाल हो चुके हैं, फिर भी समझो, संगत अवयव बराबर होते हैं। इससे अपन निकाल लेंगे। कैसे? देखो, तुलना करने पर कैसे तुलना करने पर? संगत अवयव की इसके बराबर ये लिखेंगे, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके, और अपने को x और y के मान निकालना है, वो निकाल लेंगे। तो देखो 2 + y = 5, इससे कुछ निकल जाएगा। चाहो तो पहले निकाल लो, नहीं तो पहले तुलना ही कर लो। 6 = 6, इसका कोई मतलब तो है ही नहीं, कुछ निकल तो रहा है नहीं, अपने को x और y का मान निकालना है। रहने दो। 1 = 1 बचा क्या? 2x + 2 = 8। इन दोनों से निकल जाएगा x y का मान। कैसे? देखो y बराबर उधर ले गए 5 - 2,
तो y बराबर 5 में से 2 गए तो 3, इधर 2x यहीं रखा 8, 2 को उधर ले गए -2, 2x बराबर 8 में से 2 गया तो 6, गुणे वाला बटे में 6/2, तो लास्ट में उत्तर लिखना x बराबर 3, y बराबर 3। इसके पहले जो सवाल थे उसमें मैट्रिक्स निकालने थे, पूरे अवयव निकालने थे, और इसमें x और y के मान निकालना है। ठीक है, चलो ये सवाल भी लगभग सेम लग रहा है। देखो x और y का मान ज्ञात करो, सेम। देखो ये 2 जोड़ में और ये बराबर में है, करना वही पड़ेगा, पहले गुणा करके जोड़ लेंगे फिर तुलना करेंगे। 2 कैसे, सब में गुणा, 2x + 10 14, इसका गुणा कैसे करेंगे, इस 2 का गुणा दोनों में होगा, 2y - 6, ध्यान रखो इसका इसमें भी होगा इसमें भी होगा, एक में करके मत रुक जाना, 2y - 6, ये अपनी जगह पर, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी अपनी जगह पर। चलो बीच में प्लस है, मतलब इनको हल कर लो। कैसे, देखना इधर, संगत अवयव जोड़ेंगे, 2x + 3, अरे पहला वाला से जोड़ लो, 10 ± 10 में से 4 गए तो 6, डाइट कर लिया अपन ने, 14 + 1 15। देखो अब देखना इधर, 2y - 6 + 2, देखो ना ये 2y - 6 + 2, तो 2y घटाओगे तो -4, कर लोगे ये वाला इतना, नहीं तो एक तरफ करके देखना बेटा, नहीं तो स्टेप बढ़ जाएगी अपनी। क्या बताया मैंने इसको, 2y - 6 प्लस वाला ये, 2y 6 में से 2 गए तो 4 माइनस का, ठीक। चलो बराबर, ये हो गया, बराबर क्या है 7 6 15 14। फिर वही तुलना करने पर, पहले वाला के साथ 2x + 3 बराबर 7, 6 बराबर 6, ज़रूरत नहीं, 15 बराबर, इससे कुछ निकल जाएगा, 2 - 4 बराबर 14, निकाल लो इससे। 2x बराबर 7, उधर ले गए -3, 2x 7 में से 3 गए तो 4, गुणे वाला बटे में x बराबर, चलो 2y उधर ले गए, संख्या एक तरफ, 14 और 4 18, 18/2 9, ठीक। आप इसको शार्ट में कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, मना नहीं, एक आध स्टेप करके, ठीक है। लेकिन गलतियाँ नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में मालूम पड़ा गलती हो गई। आंसर x बराबर 2, y बराबर 9। ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। चलो 4C का तीसरा, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, और इसमें भी, और इस प्रकार की चीज़ दे रखी है, देखना इसको। देखो अलग ही दिख रहा है, पहले x का गुणा करेंगे सब में, y का गुणा करेंगे सब में, फिर बराबर इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक। चलो कैसे, देखो इधर हल में यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2x गुणा कराओ 3x, अरे इसका गुणा करेंगे, प्लस -y, अरे गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, सब में ही करा, ठीक है, बराबर 10 5, ये अपनी जगह पर। बीच में प्लस है, मतलब इनको पहले जोड़ेंगे, तो दो कैसे जोड़ेंगे, दोनों का एक कर लिया, संगत अवयव जोड़ते हैं, संगत अवयव हो, 2x प्लस माइनस धन ऋण हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर
10 5। अब तुलना कर लेंगे, ठीक। कैसे तुलना? संगत अवयव यही कर रहे हैं, ठीक। कैसे? तुलना करने पर 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। इसके बराबर ये और नीचे वाले के बराबर ये वाला। चलो पहले इतना समझ लो, वापस बता दो। इसका गुणा दोनों में, इसका गुणा दोनों में, ये अपनी जगह पर। इसको जोड़ा, पहले वाले काम ही करा मैंने, जो जोड़ रहा जोड़ दिया, घट रहा था, और लिखते हैं बस, जुड़ा घटा तो है नहीं। बराबर ये तुलना करी इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी। अब देखो इसमें x और y का मान निकालना है, डायरेक्ट नहीं निकाला। अब इसके पहले वाले सवाल में डायरेक्ट x का मान y का मान इधर उधर करके निकल गया था। इसमें देखो समीकरण बन गई, और ये समीकरण अपन ने सीखी है 10वीं में हल करना, ठीक। देखो कैसे करते हैं। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, विपरीत चिन्ह डायरेक्ट कट रहा है। 2x 3x 5x बराबर 15। x बराबर 15/3 मतलब x बराबर 5। तीनों पंजों 15। इसका मान रख दो समीकरण 1 में। कहाँ है समीकरण 1? ये रही। 2x माइनस वाई बराबर 10। ये गलती हुई, हमने वाला बटे में जाएगा तो 5 है ना, ये गलत लिख दिया। तीनों पंजों 15 मतलब 3 आएगा समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 2 x के स्थान पर 3 माइनस वाई बराबर 10। 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 10। माइनस वाई उधर ले गए, 10 माइनस 6 माइनस वाई बराबर 10 में से 6 गए तो 4, वो भी माइनस प्लस के 4 बड़ी संख्या का, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? अरे माइनस उधर ले जाओ, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? आंसर x बराबर 3, y बराबर -4। खैर ये यहाँ से तो करना याद है बेटा, ये तो मैंने बता दिया, ठीक। चौथा सवाल, x, y, z और t का मान ज्ञात करो। यदि आपको इस प्रकार दे रखा है, सरल है ये भी। क्या करना, पहले इसका गुणा करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा, ये बाद में देखेंगे अपन। 3 का गुणा करने के बाद उसको रख देंगे बराबर के उधर, फिर वही तुलना इस प्रकार की। देखो कैसे, 2x 2z 2y 2t 3 -3 0 6। इस बार इसमें गुणा करना है, 9 15 12 6 3 18। चलो इन दोनों का एक बन जाएगा, इसलिए बड़ा मैट्रिक्स बना लिया, ये अपनी जगह पर। चलो जोड़ो, 2x माइनस 3 सॉरी प्लस, ठीक है। 2x प्लस 3 2z प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 0, तो 2y आएगा। अरे यही रहेगा, छोड़ो इसको। 2t प्लस 6, ठीक। यहाँ 0 लिखोगे तो भी चल जाएगा और नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। ये अपनी जगह पर 9 15 12 और 18 तुलना करने पर 2x प्लस 3 बराबर 9, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। 2t प्लस 6 बराबर 18। चलो यहाँ से निकालो x का मान, उधर गया 2x बराबर 6, x बराबर डायरेक्ट 3 और गुणे वाला बटे में, ठीक। चलो अगर डायरेक्ट निकालना हो तो उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, नीचे जाएगा तो 9। प्रैक्टिस हो तो कैसे,
2z बराबर 15 + 3 18 गुणाला बटे में। चलो ये y बराबर 6, अरे गुणाला बटे में, इसका डायरेक्ट 6 उधर जाएगा 12 हो जाएगा, बटे में जाएगा तो 6 हो जाएगा। t बराबर 6 कैसे, 2t बराबर 18 - 6, 2t बराबर 12 गुणाला बटे में तो 6। तो लास्ट में आंसर x बराबर 3, y बराबर 6 से जमाना है, z बराबर 9, t बराबर 6। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। चलो इस पैटर्न का थोड़ा सा बड़ा सवाल, 3 मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, मतलब इस बार इधर 2 मैट्रिक्स दे रखे, ठीक है, इधर अकेला दे रखा है। एक तरीका तो ये है कि एक को इधर लाके भी हल कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसे भी हल कर सकते हो, दोनों विधि से कर सकते हो, जो आपको उस समय लगे कर लेना, ठीक है। चलो अपन डायरेक्ट हल करते हैं, जैसा दे रखा है वैसे हल करते हैं। ऊपर हल लिख के यहाँ से शुरू करना है, इसको हटाकर कैसे गुणा करेंगे, 3x + 3y 3z + 3w, ठीक, बराबर। चलो इसमें आपस में गुणा करना ही नहीं है, इसमें किसी का बस जोड़ना ही है, तो संगत अवयव x + 4 ऐसे ही चलेगा, 6 + x + y ऐसे ही चलेगा, -1 + z + w ये सही चलेगा, 2w + 3। तुलना कैसे तुलना, फर्स्ट वाली फर्स्ट के साथ, 3x बराबर x + 4, 3y बराबर 6 + x + y, 3z बराबर -1 + z + w, 3w बराबर 2w + 3। ये 4 चीज़ें और 4 से 4 मान निकालना है। चलो जो इजीली पहले निकले वो निकाल लो इजीली, जैसे इसमें बहुत इजी निकल रहा है, x वाला x की तरफ बराबर 4 इधर लाए, 3x में से एक x गया तो 2x, x बराबर 2 गुणा बटे में। चलो अब यहाँ से अपने को y निकालना है, तो ये 3y है, ये y है और x भी आ गया, y एक तरफ तो लिख लोगे, x तो x का मान निकाल लिया अपन, रख सकते हो, तो x का मान वहाँ रखना है, डाट रख दो, 3y + 6 + 2 + y, एक चीज़ रखा बस, y एक तरफ, ये गलत लग गया, बराबर, ठीक है, y एक तरफ, 3y - y, और इधर लाए, ये इधर लाए, 6 और 2 8, 3y में से एक y गया तो 2y बराबर 8, y बराबर, अरे गुणे वाला बट्टे में जाएगा। चलो देखो इसमें z है लेकिन w भी है, अब एक ही समीकरण से 2 मान एक साथ थोड़ी निकलेंगे, तो कोई साधन है क्या इधर, तो बोले हाँ है, इधर w निकल सकता है, तो पहले w निकाल लो, फिर ये सरल हो जाएगा। कैसे, 3w, 2w को इधर बुलाया बराबर 3, ठीक है, w एक तरफ, 3w में से 2w गया तो 1w, और 3 में से 2 गया तो 1w, अब रख दो इधर, ऐसे निशान नहीं बनाना, बस रख देना, ठीक है। चलो 3z बराबर -1 + z + w की जगह 3, z एक तरफ, ये और ये 2 हो जाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2, 3z में से 1 z गया तो 2z, 2 गुणा वाला बटे में डायरेक्ट लिख दो, 2 एकम 2, आंसर लास्ट में लिखना है, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। टारगेट बता दूं पहले मैं, टारगेट 4B का 10वां 11वां 12वां 13वां, 4C का 1 2 3 4 5, और अभी परिभाषा समझूंगा 2 3, ये दोनों पन्ने आज पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है। चलो 3 परिभाषाएं आती है एग्जाम में, तीनों आए हैं, ऑब्जेक्टिव में आए हैं। वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह की परिभाषा। पहले मैं समझा दूँ आव्यूह क्या और उसमें कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर ऐसे कोष्ठक में कुछ संख्या लिखी हो, मतलब ऐसे ब्रैकेट में, तो वो कहलाती है आव्यूह, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसमें ये सब अवयव होते हैं, 4 अवयव 6 अवयव। ये होती है रो, मतलब पंक्ति, R1 R2, 2 रो है और 2 स्तंभ है, C1 C2। इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम, ठीक है। तो इसकी कोटि होती है 2/2, याद करो कोटि। कोटि मतलब रो और कॉलम को गुणे में लिख दो संख्या को। इसमें रो कितनी, R1 R2, कॉलम कितने, स्तंभ C1 C2 C3। तो इसकी कोटि हो गई 2/3, आगे रो पीछे कॉलम। ध्यान रखो, m × n लिखा है तो आगे वाला m मतलब रो है, पीछे वाला कॉलम। पहले रो लिखाता है फिर कॉलम, ठीक है। तो ये 2/2 का है, ये 2/3 का, ये कोटि हो गई। अब उन्होंने वर्ग आव्यूह, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह को क्या बोला, ठीक है। और मैं आपको अलग से बता दूं कि ये जो आकृति है ना, इसको शार्ट में सूत्र के रूप में ऐसा लिखते हैं, ए आई जे का मतलब अंदर कुछ है, अवयव है, एम एन मतलब इसकी कोटि, जैसे यहाँ 2 × 3 है, ये भी ऐसे ही, देखो सबको ऐसे ही लिखते हैं, अंदर कुछ है। अब इसमें वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं, आव्यूह ये बहुत सारे हो सकते हैं। वर्ग आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। क्या मतलब लंबाई चौड़ाई, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2/2 का, रो भी 2 कॉलम भी 2, या A बराबर ABC DEF GHI 3/3, 3 रो 3 कॉलम, RC। अगर रो और कॉलम बराबर हो वो कहलाता है वर्ग आव्यूह। तो ये तो उदाहरण टाइप है। अगर आप यहाँ समझाना चाहो तो बोले वर्ग आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है, अर्थात m बराबर n। आप ये लिख के लिख सकते हो m बराबर n, एक तरीका ये है, बोले दोनों बराबर है। दूसरा तरीका आप ऐसा लिख सकते हो aij बराबर m × m। अरे m की जगह n लिख दिया है, n की जगह m लिख दिया है, ये भी सही है। अरे बाई चांस वो लिख के दे दे, बोले बताओ कौन सा आव्यूह है, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह। या ऐसा भी लिख सकते हैं aij n × n। अरे सेम है, ये भी सही है, ये भी सही। ये तब सही है जब आप साइड में ही लिख के आओगे तो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये दोनों अपने आप में वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो परिभाषा याद हो गई, वह आव्यूह जिनमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ये कम पूछते हैं, वो ऐसा लिख के दे देते हैं, बोले बताओ वर्ग आव्यूह कब होगा, तो कब होगा जब दोनों बराबर हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना परिभाषा, ठीक है। चलो पंक्ति आव्यूह क्या, पंक्ति आव्यूह तो देखना हो, ऐसा आव्यूह जिसके अंदर केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति। ये हो सकता है ABC, ये हो सकता है ABCDE, ये हो सकता है। मतलब पंक्ति की संख्या एक हो तो समझ जाओ वो क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। एक पंक्ति, एक पंक्ति, ठीक। जैसे देखो इसमें एक पंक्ति है, अरे स्तंभ कितने भी, 1 2 3 4, स्तंभ को मतलब नहीं, पंक्ति है कि ना, एक पंक्ति, स्तंभ 3, एक पंक्ति हो, ठीक है। एक पंक्ति परिभाषा हो गई, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, पंक्ति की संख्या एक हो, इसलिए पंक्ति आव्यूह। और लिखने का तरीका, ये लिखने के बाद एक तरीका है पंक्ति उठा,
m बराबर 1। बोले ये पंक्ति अवयव है जहाँ m बराबर बोले 1, ये पंक्ति। या ज़्यादातर लिखा हुआ ऐसा आता है aij, पंक्ति हो आगे पंक्ति पीछे स्तंभ, तो 1 गुणित n ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो बोले पंक्ति अवयव। और ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछे जाते हैं, वो लिख देते हैं कि बताओ कौन सा अवयव है। पंक्ति एक हो तो पंक्ति अवयव, ठीक। चलो स्तंभ अवयव क्या, तो स्तंभ अवयव उदाहरण से समझते हैं। स्तंभ अवयव उसको बोलते हैं जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो। एक स्तंभ जैसे ये है, ये है, देखो इसमें स्तंभ एक ही है और स्तंभ एक ही है। पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, आगे पंक्ति लिखाती है, ध्यान रखना कोटि के अंदर, तो पंक्ति 4 है लेकिन स्तंभ एक है। आपको स्तंभ का ध्यान रखना है, स्तंभ एक है, ठीक है। इसमें स्तंभ कितना है, एक। पंक्ति कितनी भी हो, पंक्ति से मतलब नहीं, स्तंभ कितना होना चाहिए, एक। स्तंभ एक होना चाहिए, अरे थंबा जैसा लगना चाहिए, ठीक। स्तंभ तो वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो वो कहलाता है स्तंभ अवयव। स्तंभ की संख्या एक, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, n बराबर 1, n बराबर 1 लिखा है, इसका मतलब यही जो बन गया है वो क्या बन गया है, स्तंभ। या a बराबर aij m इंटू n, स्तंभ पीछे वाला हो, पीछे वाले की जगह एक लिख दिया, ठीक। देखो तीनों का सूत्र एक ही है, बस अपन ने साइड में अगर ये लिख दिया m बराबर n मतलब वर्ग हो गया, पंक्ति एक लिख दी पंक्ति आगे वाली तो पंक्ति अभी हो गया, स्तंभ एक लिख दिया स्तंभ तो स्तंभ अभी हो गया। और नी तो मैंने बता दिया, एक तरीका aij m इंटू n करो या aij m इंटू m करो या n इंटू n, दोनों सेम होना चाहिए। इसके लिए पंक्ति है तो पंक्ति आगे आती है एक, स्तंभ है तो स्तंभ पीछे आता है एक। ये तीनों ऑब्जेक्टिव आए हैं। मैं एक पन्ने पर इसकी पूरी परिभाषा लिख के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। यहाँ परिभाषा एक बार और सुन लो, याद हो जाएगी, यहाँ लिखूँगा तो अच्छा। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान, पंक्ति में इसमें पंक्ति एक होती है, पंक्ति की संख्या एक होती है, स्तंभ इसमें स्तंभ की संख्या एक होती है, ठीक है। चलो मैं आपको बोल चुका हूँ एक सूत्र कॉपी बना लो, एक सूत्र कॉपी पतली सी बना लो, ठीक है, सूत्र कॉपी। और एक कॉपी आपको केवल सवालों की बनाना है। ये जो मैं पन्ने दे रहा हूँ, ये पन्ने अभी के लिए जब तक अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पन्ने दे रहा हूँ उसको आप क्या करो कि जैसे मैंने जो भी टारगेट दिया है वो जब टारगेट आप फेयर कॉपी में कर लो तो वो केवल सवाल उस कॉपी में उतारो जिसमें सवाल उतारना है, केवल सवाल, ठीक है। सवाल की कॉपी एक तरफ होगी, आप चाहो तो वहाँ आंसर भी डाल देना जिसके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, एक तरफ सवाल। और हल की कॉपी पूरी अलग होगी। बोला सर ऐसा क्यों, तो कारण क्या है कि जब आप रिवीजन करोगे तब आपको फेयर कॉपी में से रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि फेयर कॉपी में से रिवीजन करने से क्या होता है कि अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका हल भी देख लेते हैं कि हाँ ऐसे होगा। आपको ये पन्ना मतलब जहाँ आपने कॉपी में लिखा होगा सवाल, उस कॉपी को उठाना है और रिवीजन शुरू करना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ आए तो फेयर देखो, और ज़्यादा तकलीफ आए तो उस पर मतलब वीडियो में देखो, ठीक है। पहली बात तो तकलीफ वापस आएगी ही नहीं ऐसे बच्चों को जो रोज़ पूरा टारगेट कर रहा है, ठीक है। रोज़ पूरा टारगेट करो, एक एक सवाल करो और मेरे को सेंड करो। और जब मैं रिवीजन करने का बोलूँगा कि भैया आज तुम पूरे का रिवीजन करना, तो रिवीजन कैसे किया जाएगा कि जब तुम अब फेयर में सवाल कर रहे हो तो उसमें जो भी आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल लगे, जिस पैटर्न का, हर पैटर्न का सवाल तो करके देखना ही है जब रिवीजन में, लेकिन जो ज़्यादा दिक्कत दे रहा हो अभी करने में उसको टिक कर लो और उसको रिवीजन में ज़रूर करो। हर पैटर्न का रिवीजन ज़रूर होगा और फिर उसको ज़रूर करो जो तकलीफ़ दे रहा है, उसको अपने खुद के निशान लगा लो। और अभी हर एक सवाल करो, पूरा सवाल करके रखो। अगर मैंने एक पैटर्न के 10 सवाल करवाए तो गारंटी उसमें से 1 या 2 ही सवाल का रिवीजन करना है। मतलब अगर अभी 1 घंटा लग रहा तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे उस चीज़ को। लेकिन जिनने अभी करा हो, तो जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, केवल वीडियो देख रहा है, गारंटी कि उसको आगे जाके वापस सवाल कुछ भी नहीं आएंगे।
और अगर नहीं आए सवाल और जब भी यहाँ आने का मौका मिला, क्लास जब भी अभी जल्दी खुलेगी, मैं उन बच्चों को नहीं बैठने दूंगा जो काम नहीं कर रहे, ठीक है। और ऐसा बच्चा जो जिस लेट जुड़ा है, जो जहाँ से जुड़ रहा है बस वहीं से शुरू कर दो, पन्ने ही मत छोड़ो, बाद में कर लेंगे। जो जहाँ से शुरू हो वहाँ से शुरू कर दो। कुछ भी दिक्कत आए तो आप फ़ोन लगा के पूछो, मेरे से पूछो, पर्सनल व्हाट्सअप करो, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कल का टारगेट समझ में आ गया। ये 3 परिभाषा मैं पहुँचा भी दूंगा और बाकी जो टारगेट करना है वो फेयर में करके मुझे सेंड करना है। मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक मैं जो पहुँचाऊँगा वो वाला ग्रुप और एक वो ग्रुप जो उसमें आप पहुँचाओगे, ठीक है। प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। अभी सवाल नहीं आए 10 बार पूछो, ठीक है, फ़ोन लगा के पूछो आप। छोटा ये 2 ऑब्जेक्टिव, मैथ्स में क्या होता है, छोटे सवाल ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इस प्रकार की चीज़ें ऑब्जेक्टिव बनती है। तो ये ऑब्जेक्टिव बना था, m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाला एक वर्ग आव्यूह है। तो मैंने बताया था कि वर्ग आव्यूह तब होता है जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, मतलब m बराबर n। ये 4 सीखे, ये 11-12 टारगेट में बढ़ा लेना ही। aij m इंटू n किस प्रकार का आव्यूह है, नाम लिखना था। आगे रो होती है, पीछे स्तंभ, मतलब पंक्ति और स्तंभ, जो एक हो वो आव्यूह होगा। तो ये पंक्ति है, स्तंभ एक है ना, स्तंभ एक, स्तंभ आव्यूह, ठीक, बढ़िया।